जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द मयंक रिपोर्ट चैनल पे। दोस्तों बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी द्वारा आयोजित जो एग्ज़ाम हुए हैं बिहार दरोगा का, उसके लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से ज्ञान धारा पब्लिकेशन की सहायता से 3rd एडिशन बुक जो है जारी किया गया। हालांकि ये बुक जो है काफ़ी दिन पहले ही लॉन्च हो गया था, लेकिन हम सोचे कि कुछ अलग हटके, कुछ अलग सॉल्यूशन के साथ, कुछ अलग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो इम्पोर्टेंट हो, इस तरह के वीडियो को लाया जाए। तो आज से जो है हम कुछ कुछ दिनों के अंतराल पर टोटल जो सेट है इसका हम करा देंगे। तो इसके लिए जो है चैनल पर आपको बना रहना होगा, और चैनल को पे बना रहने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, बिहार दरोगा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आपको अवश्य ही हेल्प मिलेगा। इस वीडियो में हम फर्स्ट सेट जो है उसको देखेंगे। तो फर्स्ट सेट जो है आपका बिहार पुलिस जो मद्य निषेध दरोगा एवं अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी जो नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का ये हल प्रश्न पत्र है। परीक्षा तिथि जो है 16/7/2023। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है की राजधानी है। देखिए, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था पहले ये समझिए। जिस समय ये एग्जाम हुआ था उस समय यूक्रेन और रूस का वार हो रहा था, यूक्रेन रूस वार हो रहा था, इसलिए ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बन गया था। और उस समय यूक्रेन जो है पब्लिसिटी में था, इसलिए यूक्रेन की राजधानी पूछ लिया गया था। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछना उतना आम बात नहीं है। अगर कोई देश चर्चा में रहेगा उस समय एग्जाम के से 1-2 महीना 3 महीना पहले चर्चा में रहेगा, तो ही इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई अगर देश चर्चा में हो तो उसका राजधानी और उसका मुद्रा आप जरूर याद रख लीजिएगा। तो कीव राजधानी है, तो कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है। और उसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट की अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड की राजधानी आपका बर्न है। स्वीडन की राजधानी जो है स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम। और उसके बाद स्पेन की राजधानी की अगर बात करें तो ये मैड्रिड है। देखिए, मैड्रिड शहर के बारे में अगर हम बात करें तो मैड्रिड शहर जो है काफ़ी ज़्यादा उन्नत है। अगर आप गूगल मैप या गूगल अर्थ में देखिएगा तो आपको एकदम सिस्टमेटिक ढंग से सजा हुआ आपको एक शहर दिखेगा, और वही शहर जो है आपका मैड्रिड है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैड्रिड जो है राजधानी कहाँ की है, तो स्पेन की। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। तो देखिए, 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये एक असंतोष के कारण विद्रोह था। इसके कारण की अगर बात पूछता है तो बहुत सारे इसके कारण था, राजनीतिक कारण था, आर्थिक कारण था, उसके बाद और भी बहुत सारे कारण थे। तो इसमें जब आपका ये विद्रोह हुआ तो 1857 का विद्रोह में आपका जगदीशपुर जो आरा में पड़ता है बिहार में, वहाँ से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। अगर बिहार का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर ही रट लीजिए, क्योंकि बिहार से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। तो 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर से इसका नेतृत्व किए थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह कौन थे, तो एक जमींदार थे। कैसे जमींदार थे, असंतोष जमींदार थे, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा इसको जो है संतुष्टिकरण नहीं किया गया, संतुष्ट नहीं किया गया। इस कारण से जो है कुंवर सिंह एक असंतुष्ट जमींदार थे, और ये 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विपक्ष में खड़ा हुए और अंग्रेजों से लोहा लिया, अंग्रेजों से बहुत अच्छे तरह से लड़ाई किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो स्पष्ट आकाश जो है नीला दिखाई देता है क्योंकि। तो देखिए, स्पष्ट आकाश का नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन जिस भी ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर है। तो यहाँ पे देख लीजिए, बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों के उदाहरण हैं। तो देखिए, हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा जो है ये सुमेध जातियों के उदाहरण हैं। सुमेध जाति किसे कहा जाता है जानते हैं? सुमेध जाति ऐसे जाति को कहा जाता है जो वन में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है और 10 वर्ष में 50% से अधिक की कमी दर्ज नहीं हो। यानी 10 वर्ष में 50% से अधिक की कमी अगर हो गई
तो वो दूसरे श्रेणी में आ जाएगा। और अधिक की कमी अगर दर्ज नहीं हुई है तो ये आपका सुमेध्य जाति में आ जाएगा। तो हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा जो है सुमेध्य जाति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है। तो भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील की अगर हम बात करें तो ये चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ पे अवस्थित है? तो ये आपका ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा। ठीक है, ओडिशा की राजधानी की अगर बात करेगा तो ओडिशा की राजधानी आपका भुवनेश्वर है और यहीं पर चिल्का झील है। चिल्का झील किस तरह का झील है? जैसे समंदर है, ओडिशा के तट पे समुद्र है। और कौन सा समुद्र है? तो बंगाल की खाड़ी बोल सकते हैं, पूर्वी तट बोल सकते हैं। तो वहाँ पर जो है आपका समुद्र का पानी ही जो है थोड़ा सा कट करके यहाँ पर आपका कट गया है, मतलब समुद्र का पानी ही आकर के एक लैंडलॉक हो गया है। तो उसी को जो है आपका चिल्का झील नाम दिया गया है। समुद्र जैसा ही है लेकिन लहर उतना नहीं है। और ये जो है सबसे बड़ी नमक पानी की झील है, यानी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल बने हुए होते हैं। तो देखिए, सोलर सेल की अगर बात करें तो कोई भी पदार्थ, वैसा पदार्थ जो कि हीट पड़ने पर सक्रिय हो जाए, हीट पड़ने पर रेसिस्टेंस उसका घट जाए, तो वैसे पदार्थ को अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अर्धचालक कहते हैं। और सोलर सेल में यही होता है, सोलर सेल को धूप में रखा जाता है और वहाँ पर जैसे ही उस पर धूप पड़ता है उसका रेसिस्टेंस जो है काफ़ी कम हो जाता है और वो चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। तो ऐसे पदार्थ को आपका अर्धचालक कहा जाता है। और अर्धचालक के उदाहरण की अगर बात करें तो ये जर्मेनियम है। क्या है? जर्मेनियम, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद सिलिकन भी बोल सकते हैं, सिलिकन, उसके बाद एंटीमनी, ये सब अर्धचालक के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो उस समय दो गुट थे, एक था धुरी राष्ट्र और एक था कौन? मित्र राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र में अंतर क्या था? मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन वगैरह थे, जो भी ब्रिटेन से संबंधित देश थे वो मित्र राष्ट्र में थे। और उसके अपोजिट आपका जापान जो था, उसके बाद इटली हो गया, ये सब आपका धुरी राष्ट्र में था। तो यहाँ पर देख लीजिए, धुरी राष्ट्र में कौन शामिल नहीं था इसके बारे में पूछ रहा है। तो धुरी राष्ट्र में आपका ब्रिटेन शामिल नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन जो है आपका किस में शामिल था? ब्रिटेन मित्र राष्ट्र में शामिल था। तो जो मित्र राष्ट्र में शामिल है वो धुरी राष्ट्र में कैसे शामिल हो सकता है? तो इसलिए डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, आपका अगर कभी कभी ये भी पूछ देता है कि प्रथम विश्व युद्ध का क्या कारण था, तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण ये था कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो थे फर्डिनेंड, कौन था? फर्डिनेंड की जो हत्या हुई थी, तो वही है प्रथम विश्व युद्ध का कारण। और अगर द्वितीय विश्व युद्ध का कारण अगर पूछेगा तो ये आपका था बोस्टन की चाय पार्टी। ठीक है, तो जर्मनी ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया था? 1939 में, और इसी के साथ जो है आपका युद्ध शुरू हो गया। बोस्टन की चाय पार्टी क्या है? तो ये बोस्टन नाम की एक जगह है, वहाँ से आपका एक जहाज चाय भर के जा रहा था, उसे जो है मित्र राष्ट्रों ने लूट लिया और इसी से धुरी राष्ट्रों ने लूट लिया और इसी से जो है आपका द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये आपका भारतीय मानक समय के संदर्भ के रूप में जाना जाता है। भारतीय मानक समय की अगर बात करें तो ये आपका इलाहाबाद के नैनी या मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, बद्ध्वागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो बद्ध्वागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो ये देख लीजिए, बधु प्लस आगम, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर है, मैथ का क्वेश्चन है। 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई क्या है?
तो देखिए बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए आपको आपका जो गोला है, गोला का आपका जो आयतन है और बेलन का आयतन दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो गोले का आयतन जो है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और अगर बेलन की बात करें तो इसके आयतन यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो दोनों को आप बराबर कर दीजिएगा, क्योंकि पिघलाकर बनाया गया है तो वॉल्यूम सेम होगा, और जब वॉल्यूम सेम होगा तो इसमें जब वैल्यू पुट करिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2.74 सेंटीमीटर यानी 2.74 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन की अगर बात करें तो 1968 में लगाया गया था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए 1968 में बिहार में जिस समय राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, बहुत ही नगण्य मात्र मतलब संभावना है जो आपका ये क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन फिर भी ध्यान में रख लीजिए। बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, 8 बार। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन की अगर बात करें तो ये आपका 2005 ईस्वी में लगा था, 2005 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन डैश के विकास से संबंधित है। तो पीवीटीजी जो है ये आपका आदिवासी समूहों के विकास से संबंधित है। क्या है? आदिवासी समूह के विकास से। इसका फुल फॉर्म की अगर बात करें तो ये पार्टिकुलर वुलनेरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो है आपका जैसे ही ट्राइबल शब्द आपको ध्यान में आएगा तो ट्राइबल मतलब होता ही है जनजाति या आदिवासी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर की अगर बात करें तो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका इसरो हो जाएगा। देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो द्वारा अंतरिक्ष नीति को जो मान्यता है वो 2023 में दिया गया। ठीक है, उस समय का ये करंट अफेयर है, अगर आप इसको ध्यान में नहीं भी रखते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस समय का करंट अफेयर का हम जो है वीडियो स्पीडी पब्लिकेशन का, उसके बाद आपका जो इडुटेरिया का करंट अफेयर है, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम के समय जो ज्ञान बिंदु का करंट अफेयर जारी होता है उसको हम डिस्कस करवा देते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रश्न है, इसरो का गठन जो है कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन हुआ था। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखने वाला बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं या फिर मनोनीत भी किए जाते हैं? सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं, इसलिए सेंटेंस को सही बोल सकते हैं राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। देखिए अब जो है 10 सदस्य ही मनोनीत किए जाते हैं, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन जो थे, एंग्लो इंडियन, उनका जो है अब ख़त्म कर दिया गया है। तो उस समय के क्वेश्चन के अनुसार 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं, जो कि 10 आपका जो विद्वान होते हैं किसी न किसी विषय में उनको मनोनीत किया जाता है। ठीक है, उनके सम्मान के लिए। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? तो अमरम शब्द का अर्थ जो है ये सैनिकों को अनुदान से है। सैनिक को अनुदान दी जाने वाली भूमि को अमरम शब्द नाम दिया गया था, अमरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो देखिए राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग वही कर सकता है जो उस मंत्रिमंडल का अध्यक्ष हो।
तो मंत्रिमंडल के अध्यक्ष की अगर बात करें, मंत्रिमंडल के प्रमुख की अगर बात करें तो वो प्रधानमंत्री होता है। तो राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री जो है आपका मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद की अगर बात करें तो ये 75 से शुरू होता है और आपका 78 तक चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात करें तो ये भारत जो है आपका, यहाँ पर भारत का अगर हम फिगर की बात करें तो थोड़ा सा गलत फिगर बनेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो यहाँ पर नीचे वाला भाग है, नीचे वाला भाग, इसी को प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भाग भारत का कहते हैं। ऊपर वाला भाग को आपका हिमालयी क्षेत्र या गंगा का मैदान कहते हैं और नीचे वाला जो है ये प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी की अगर हम बात करें तो ये अन्नामलाई की चोटी है। कौन सी है? अन्नामलाई की चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। तो मोती प्राप्त करने के लिए ओएस्टर का संवर्धन किया जाता है। संवर्धन, संवर्धन मतलब होता है किसको, जैसे पानी में है उससे पानी से निकाला जाता है, यानी पानी से उसको अलग किया जाता है। तो ओएस्टर का, ओएस्टर से जो है मोती प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य नेत्र में पुतली का आकार का नियंत्रण होता है। तो पुतली के आकार के नियंत्रण की अगर हम बात करें तो ये आपका आइरिस के द्वारा होता है और आइरिस का हिंदी परितारिका होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आइरिस का और क्या काम होता है? तो आइरिस का काम आपका नेत्र में जो कलर होता है, नेत्र कलर, वो भी इसी का जिम्मेदार आइरिस ही होता है। ठीक है, आइरिस के अगर पोजीशन की बात करें आँख में तो ये कॉर्निया के ठीक पीछे होता है और परितारिका जो है ये कह सकते हैं जो परितारिका आपका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है एक तरह से, जो पुतली के आकार को आपका नियंत्रण करता है, वो सिकुड़ता है और जैसे मान लीजिए यहाँ पर पुतली है, यहाँ पर परितारिका लगा हुआ होता है और इसके आकार को नियंत्रित करते रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पर गुणोत्तर माध्य जो है, देखिए माध्य जो है आपका ये केंद्रीय प्रवृत्ति पर है। जैसे माध्य निकालने के लिए बोलेगा तो ये एक तरह से औसत निकाला जाता है, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। अब इसका माध्य निकालने बोलेगा तो तीनों को जोड़ेंगे और तीनों के का जो 3 से भाग देंगे, जैसे जितना भी नंबर रहेगा तो वो आपका बीच का हो जाएगा केंद्रीय मान, तो माध्य भी हो जाएगा। माध्य का तो डायरेक्ट बीच ही होता है, जैसे इधर से भी एक छोड़ दीजिए, इधर से भी एक छोड़ दीजिए, जो बीच में है वही आपका माध्य का है। इसी तरह से आपका हरात्मक माध्य जो है ये भी आपका एक तरह से केंद्रीय प्रवृत्ति का ही होता है। लेकिन गुणोत्तर माध्य की अगर हम बात करें तो ये आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का नहीं होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम। तो अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम जो है दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। यानी कि अगर अपवर्तनांक ज़्यादा है, अपवर्तनांक जैसे हीरा का अपवर्तनांक पानी से ज़्यादा होता है, ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक पानी से ज़्यादा होता है तो हीरा क्या होता है? ठोस होता है, सघन होता है, उसमें जो पार्टिकुलर है, अणु है, वो एकदम सघन रूप में फैला हुआ रहता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। यानी कि अगर हीरा की अगर बात करें और यहाँ पर पानी की बात करें तो जब पानी में प्रकाश को आप देते हैं तो ये आर पार हो जाता है और हीरा में अगर आप प्रकाश को देते हैं तो ये एकदम पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाता है। यानी कि ये अपने अंदर प्रकाश को जाने ही नहीं देता है। इसका मतलब है कि ये प्रकाशित सघन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। तो सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय की अगर बात करें तो ये कुमायूं हिमालय है। हिमालय को मुख्यतः आपका अगर क्षेत्रीय विस्तार के रूप में देखा जाए तो इसको कितने भाग में बांटा गया है? एक आपका सतलज नदी से काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय है, उससे पहले आपका पंजाब हिमालय है, उसके बाद नेपाल हिमालय है, उसके बाद असम हिमालय है। तो इस तरह से जो है आपका
हिमालय को का प्रादेशिक विभाजन भी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो अवरोध और प्रतिबंध को हटाना आपका उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण में क्या होता है कि सरकार जो है बिजनेस करने को लेकर या और भी कोई जो इनिशिएटिव है उसको लेकर सरकार उदार हो जाता है। उदार मतलब क्या होता है? उदार मतलब होता है एक तरह से मतलब दयावान हो जाता है, टैक्स कम कर देता है या मतलब छेड़छाड़ करना बंद कर देता है। जैसे अभी भारत की अगर बात करें तो भारत में पहले जो है BSNL कंपनी था। ठीक है, जैसे आपका उदारवादी चरण से पहले की अगर बात करें, उदारवाद जो है आपका 1993 के लगभग में आया था, तो BSNL कंपनी था। लेकिन जब भारत उदारवाद की तरफ बढ़ा तो BSNL पीछे रह गया और जियो जो है अपना एयरटेल जो है अपना कारोबार बढ़ाने लगा। और अभी का सिनारियो अगर देखिएगा तो जियो को थोड़ा भी डिस्टर्बेंस सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है और वो जो है अपना बिजनेस एकदम फल फूल अच्छा से रहा है उसका। तो यही उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट की अगर हम बात करें तो ये राजा राम मोहन राय ने लिखा था। राजा राम मोहन राय ने गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखा था और इसे ही तुहफत उल मुवाहिदीन के नाम से आपका जाना जाता है। अगर राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन्हें राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय ने दिया था। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, अकबर द्वितीय, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश उस समय के विनोद चंद्रन थे, के विनोद चंद्रन। लेकिन इस समय के विनोद चंद्रन है कि नहीं, ये करंट अफेयर से थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, हमें अभी फ़िलहाल पता नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को रिमाइंड कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था, वह क्या है? तो बिपरजॉय जो है एक चक्रवात था। अभी का चक्रवात का आप एक बार देख लीजिएगा, अभी हाल ही में चक्रवात आया हुआ है, उसका नाम जो है क्या रखा गया है और उसे किस देश ने नामांकन किया है? तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो महाराष्ट्र में स्थित कौन सा नहीं है? तो ये कहलगांव। कहलगांव कहाँ है? आपका भागलपुर के पास कहलगांव है, जो कि बिहार में है। ठीक है, बिहार में। तो ये जब जो स्थान बिहार में है वो महाराष्ट्र में कैसे हो सकता है? तो इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 29 है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का डैश होता है? तो पृथ्वी पर उसके भाग का 1/6वां भाग होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जैसे पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 30 किलो है, तो अगर चंद्रमा पर भार निकालने के लिए बोलेगा तो इसमें 1/6 से आप भाग दे देंगे या गुना कर देंगे, 1/6 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 6 × 5 तो 5। ठीक है, तो चंद्रमा पर उसका वजन जो है आपका 5 kg हो जाएगा। अगर यहाँ धरती पर 30 kg है तो चंद्रमा पर 5 kg हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है? तो पानी का क्वथनांक की अगर बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कई बार आप लोग बोलचाल की भाषा में भी जानते होंगे कि पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। तो जितना सेल्सियस पर कोई भी चीज़ उबलने लगता है उस टेम्परेचर को उस वस्तु का आपका क्वथनांक कहा जाता है। तो पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि। तो रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि क्या होता है? थोड़ा सा इसको हम फ्रेश कर लेते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि जो है आपका, ये आपका तरलता घटाती है। रिवर्स रेपो रेट में जैसे ही वृद्धि होगी, रिवर्स रेपो रेट में जैसे ही वृद्धि होगी तो इसका मतलब क्या होता है जानते हैं? रिजर्व बैंक जो है बैंकों से कुछ रुपया जो वो अपने आप में जमा करके रखता है उसका कुछ परसेंटेज आप रिजर्व बैंक रिजर्व रखता है। तो जैसे ही
रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक से रुपया जो है रिजर्व बैंक के पास जाने लगता है, और जैसे ही बैंक से रुपया रिजर्व बैंक के पास गया तो मार्केट में जो है तरलता घट जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। तो गागर में सागर भरना है जो थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो धुआंधार जलप्रपात का संबंध आपका नर्मदा नदी से है। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। ठीक है। उसके बाद धुआंधार के अलावा दुग्धधारा और कपिलधारा जलप्रपात भी जो है नर्मदा नदी पर ही है। जलप्रपात जो है आप लोग को याद पूरा ही करना ही पड़ेगा, क्योंकि जलप्रपात से एक क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में या फिर बीपीएसएससी में पूछा ही जाता है, इसलिए जलप्रपात जितने भी हैं वो आप रट जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ से है, ये चीज़ देख लीजिएगा। मैथ के क्वेश्चन पर समय बर्बाद करना अच्छा बात नहीं है, क्योंकि वो आपको खुद से बनाना पड़ेगा, हम बना के बता नहीं पाएंगे। 35 है, गुरु दक्षिणा शब्द का में कौन सा समास है? तो गुरु दक्षिणा शब्द में जो है आपका तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास राइट आंसर है, तत्पुरुष समास। ठीक है, जिसमें आपका पुरुष दूसरा पद प्रधान हो। तत्पुरुष समास में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान हो, यानी गुरु दक्षिणा में आपका कौन प्रधान हो गया? तो गुरु प्रधान हो गया। तो इस कारण से जो है आपका ये तत्पुरुष समास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना, वो आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 37, थोड़ा सा ट्रेन का हॉर्न आ रहा है तो इसके लिए थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ये मेरा कोई भी वीडियो रहेगा तो थोड़ा मोड़ा हॉर्न रहेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। तो गांधी जी जो है आपका काठियावाड़ किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो डैश कहलाती थी। लॉर्ड मतलब मालिक होता है और सामंत मतलब किसान होता है, यानी मध्यकाल में किसान को जो उसका मालिक जमीन देता था वो क्या कहलाता था? तो वो फिफ कहलाता था। क्या कहलाता था? फिफ। ठीक है, फिफ कहलाता था। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो आश्वित जल, यानी आश्वित का मतलब ही होता है शुद्ध। आश्वित का मतलब ही होता है शुद्ध। तो शुद्ध जल जो है किसी चीज का मिश्रण नहीं है, ये एकदम शुद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? तो सेवाओं के कुल मूल्य को आपका सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण हम थोड़ा देर पहले आप लोग को बताए कि ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हो गई थी, और यही जो है आपका प्रथम विश्व युद्ध का कारण बन गया। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग विश्व के सभी देश दो गुटों में विभाजित हो गए। कह सकते हैं 3 गुट भी कह सकते हैं। एक था मित्र राष्ट्र, एक था धुरी राष्ट्र, और जो देश इन दोनों में नहीं रहे वो आपका गुट निरपेक्ष हो गया। ठीक है। तो 2 मेन करके आपका गुट था। ठीक है। नेक्स्ट, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है? तो देखिए, प्रोटेम स्पीकर जो है लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य मतलब क्या होता है जानते हैं? लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य मतलब ये नहीं होता है कि वो 56 साल का है, 60 साल का है तो उसको चुन लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट
जो वहाँ पर चुन के गया है, जितना बार मैक्सिमम चुन के गया है। कोई अगर मान लीजिए 30 साल का है और 30 साल में वो 5 बार जीत गया है, ठीक है, और यही सबसे मैक्सिमम अमाउंट है जीतने का, तो वो 60 साल वाला जो बूढ़ा है जो एक बार जीत के गया है उसको हरा देगा और इसे जो है 30 साल की उम्र वाला को ही प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि जो जितने मैक्सिमम बार चुन के गया है, जितने मैक्सिमम बार लोकसभा का सीट, जो संसद का सीट है वो जीत कर गया है, वो वरिष्ठतम होता है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, उम्मीद करते हैं समझे होंगे क्या होता है वरिष्ठतम सदस्य। नेक्स्ट है, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। तो देखिए G20 के सदस्य की बात करें तो ये बांग्लादेश नहीं है, बाकी भारत, तुर्की, फ्रांस, ये सब जो है G20 का सदस्य है। G20 क्या है, तो देखिए 1999 ईस्वी में आपका वित्तीय संकट से बचने के लिए 20 देशों ने मिलकर के एक आपका कमिटी बनाया, कमिटी बोल सकते हैं। तो उसमें कौन कौन से देश थे, तो यहाँ पर देख लीजिए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा अफ्रीकी संघ। तो ये सभी जो देश हैं ये आपका G20 के सदस्य थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। तो उभयलिंगी पुष्प की अगर बात करें तो ये गरहुड़ और सरसों। गरहुड़ क्या होता है, गरहुड़ होता है एक फूल होता है, और सरसों आप लोग जानते होंगे जिसका मस्टर्ड ऑयल बनाया जाता है, यानी सरसों का तेल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में सुमित नांगल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो किस खेल में सुमित नांगल जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो ये टेनिस में किया था, टेनिस राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया। तो भौगोलिक अनुसंधान मतलब क्या होता है कि देशों का खोज, जो अगर आप 1490 के बाद की अगर बात करें तो कई ऐसे देश थे जो दूसरे देशों की तरफ में व्यापार को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों का खोज करने लगे, यानी रास्ते का खोज करने लगे, तो उसी को भौगोलिक अनुसंधान कहा जाता है। इसमें जो है यूरोप का प्रतिनिधित्व की अगर बात करें तो ये पुर्तगाल ने किया था, और भारत की भी खोज की अगर बात करें, यानी भारत के रास्ते की खोज की बात करें तो 1498 ईस्वी में आपका वास्को डी गामा भारत को खोज निकाला था, वास्को डी गामा। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी। तो इसमें जो है आपका 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये आपका संविधान में प्रावधान कर दिया गया है। ठीक है, और मैक्सिमम संख्या जो है 1/3 और न्यूनतम जो है 40 सदस्य रख दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जी का मान कितना होता है। तो देखिए कैपिटल जी होता है और एक स्मॉल जी होता है। तो कैपिटल जी के मान की अगर हम बात करें तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है, और ये स्मॉल जी की अगर हम बात करें तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो दोनों जी का मान आपको याद होने चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोस शब्द का तात्पर्य है। तो देखिए डेमोस शब्द का क्या तात्पर्य है, डेमोस शब्द का तात्पर्य आपका जनता से है, जनता। ठीक है, डेमोस, इसी से जो है आपका डेमोक्रेसी शब्द बना है, डेमोक्रेसी यानी कि जनतंत्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जनता। देखिए हम लॉन्ग खींच रहे हैं, देखिए अगर आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी इस टाइप से आप करिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। टाइम पास करने के लिए स्टडी करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, उससे आपका सिर्फ समय बर्बाद होगा। और आप अपने आप में सोचिए कि अगर आप समय एक्सपेंड कर रहे हैं, हर दिन
2 घंटा पढ़ रहे हैं या 3 घंटा पढ़ रहे हैं, और अगर आपको जॉब नहीं होता है तो ये जो आप 3 घंटा रोज़ स्टडी पे दे रहे हैं ये आपका बर्बाद ही चला जाएगा। तो इसलिए जो है मैक्सिमम टाइम जो अपना आपका मैक्सिमम है वो टाइम आप एक्सपेंड करिए स्टडी पे, तब जा कर के आपको जॉब मिल जाएगा। इसलिए जो है पूरा डिस्कस करा रहे हैं, तो आप डिटेल में ये देखते जाइए। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आपको पसंद आ ही रहा होगा, क्योंकि मेरे पास जितना भी नॉलेज है हम आपको बताते चल रहे हैं। नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY ने कितने वर्ष पूर्ण किए हैं? तो देखिए PMFBY की अगर हम बात करें तो ये अपना 7 वर्ष पूरा कर लिया है 2023 में, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन को नहीं भी अभी ध्यान रखिएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी का करंट अफेयर आप देखते रहिएगा। और बाकी हम SPD का कराते हैं, SPD का आप देखिएगा और इडुटेरिया का देखिएगा, और उसके बाद जो है लास्ट टाइम में ज्ञान बिंदु का भी हम करा देंगे, तो वो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 52, बक्सा टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है? तो देखिए बक्सा टाइगर रिजर्व या बक्सा टाइगर रिजर्व, बुक्सा भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, बुक्सा, तो ये दोनों सेम ही है। बुक्सा या बक्सा बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में है, डी ऑप्शन राइट है। संविधान के अनुच्छेद 25 संबंधित है, तो अनुच्छेद 25 की अगर हम बात करें तो ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, धर्म की स्वतंत्रता राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको चारों ओर घूमने की जो स्वतंत्रता है ये किस अनुच्छेद में है? तो 19 का क्लॉज 4 में जो है आपका चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामीब मरुस्थल स्थित है? देखिए नामीब मरुस्थल जो है आपका अफ्रीका महादेश में स्थित है, नामीबिया एक जगह है और उसी क्षेत्र में जो है आपका नामीब मरुस्थल भी है, ये आपका अफ्रीका में स्थित है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज जो है आपका महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी, इसके द्वारा आपका हिंद स्वराज पुस्तक लिखा गया था, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त उस समय की अगर हम बात करें तो ये PK श्रीवास्तव थे, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए? तो देखिए दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 जो है गणपूर्ति होता है, और गणपूर्ति के लिए कभी कभी अनुच्छेद भी पूछा जाता है कि संविधान में जो गणपूर्ति होता है उसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 100 में आपका गणपूर्ति की चर्चा है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 100 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण की अगर हम बात करें तो ये वित्त मंत्रालय भारत सरकार जो है पेश करता है, प्रकाशित करता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको हम स्किप करेंगे और उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं? तो संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उसे अनवीकरणीय कहते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत की अगर हम बात करें तो जैसे कोयला है, प्राकृतिक तेल है, ठीक है, ये सभी अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, यानी कि अगर इसको तेजी से खत्म किया जाए तो ये खत्म हो जाएगा। वहीं नवीकरणीय की अगर हम बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जो हैं आपका सौर ऊर्जा को बोल सकते हैं, पवन ऊर्जा को बोल सकते हैं, ये सब आपका नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के परीक्षित अवशेष कहलाते हैं? जीवों के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? तो जीवों के परिरक्षित अवशेष जो है जीवाश्म कहलाते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जीवाश्म राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना यानी BJRCY का संबंध डैश विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है? तो देखिए बाबू जगजीवन राम जो है आपका SC कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो इससे भी आप गैस कर सकते थे अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, SC कैटेगरी के विद्यार्थियों के छात्रावास के लिए था, सी राइट आंसर हो जाएगा, शेड्यूल्ड कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो बहुराष्ट्रीय निगम की अगर हम बात करें तो BSNL जो है ये बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। BSNL जो है, नेक्स्ट, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। तो ये आपका पाइथन 5 हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो भारत के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो ये रामनाथ कोविंद थे, बिहार के राज्यपाल थे और ये आगे चल करके भारत के राष्ट्रपति बने, जो अगस्त 2015 में अपना शपथ ग्रहण किया और 2017 तक राष्ट्रपति रहे। नेक्स्ट है, नाथपा झाकरी हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के डैश राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, नाथपा झाकरी हाइडेल पावर प्रोजेक्ट। और किस नदी पर है? तो ये भी देख लीजिए, सतलज नदी पर ये अवस्थित है, नाथपा झाकरी परियोजना। नेक्स्ट है, चमगादड़ तथा पक्षी के अंग। चमगादड़ तथा पक्षी के अंग जो है ये समविड़ती अंग के उदाहरण है। समविड़ती यानी कि आपका कार्य जो है एक होता है, ठीक है, देखने में आपको एक होता है, कार्य अलग अलग होता है, ठीक है, तो ये समविड़ती अंग होता है। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। शॉर्ट फॉर्म में WC बनर्जी भी रहता है, तो ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 69, E20 क्या है? देखिए, E20 जो है आपका एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कई मोटरसाइकिल अगर आप नया वाला देखिएगा तो उसके टंकी पर आपका E20 लिखा रहता है, तो उसका अर्थ यही है, एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रदूषण कम करता है, इसी के लिए इसका जो है यूज को बढ़ावा दिया गया है। नेक्स्ट है, डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो प्रोटीन के संश्लेषण में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 71, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है 21 सितंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 21 सितंबर। नेक्स्ट, कई और भी दिवस हैं, देख लीजिए थोड़ा सा। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस तो 21 सितंबर हो गया। विश्व गठिया दिवस जो है 12 अक्टूबर हो गया। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर हो गया और भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन है, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता जो है शॉन कॉनरी थे। शॉन कॉनरी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के गठन की अगर हम बात करें तो 124 अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन की चर्चा है। 124, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, IPL 2023 की विजेता टीम कौन सी है? उस समय का यह करंट अफेयर था। तो IPL 2023 की विजेता टीम जो है चेन्नई सुपर किंग्स था। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, यानी चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। यानी इसका जो है आपका ट्रांसलेशन पूछ रहा है। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, इसका ट्रांसलेशन। तो देखिए, गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, ये राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो इसका उत्तरदायित्व की अगर हम बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना, यही इसका उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट है, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो देखिए, प्रथम लॉ ऑफिसर की अगर बात करें तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर सेकेंड विधि अधिकारी की बात करें तो ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा और ये सेकेंड होता है, सेकेंड विधि अधिकारी, ठीक है। नेक्स्ट, NVS 01 एक डैश है। देखिए, NVS 01 जो है ये एक उपग्रह है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
बोस कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? तो बोस कियाना जो गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक है, ये आपका किसके द्वारा संकलित किया गया है? तो ये किधर गया? यशवंत व्यास के द्वारा संकलित किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन, ये आपका मैथ से है, छोड़ते हैं। नेक्स्ट, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो देखिए, नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने किया था। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 1926 ईस्वी में 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा की जो स्थापना है, ये आपका पंजाब में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। और इसके संस्थापक सदस्य की बात करें तो छबील दास और यशपाल जैसे व्यक्ति जो थे, इनके संस्थापक सदस्य थे। नेक्स्ट है, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही सक्सेस्ड बिकॉज ही डैश हार्ड वर्क। तो इसका हो जाएगा ही वर्कड हार्ड वर्क। ठीक है, 82 राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारत में एक्सपर्ट प्री ऑर्डिनेंस इंडेक्स यानी निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो नीति आयोग करता है। ज़्यादातर जो सूचकांक है भारत की अगर बात करें तो भारत में जारी करने वाला सूचकांक आपका नीति आयोग ही ज़्यादातर है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। नेक्स्ट, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? देखिए, तापमान का एसआई मात्रक की अगर हम बात करें तो ये केल्विन होता है। केल्विन राइट आंसर है। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। के से इसको डिनोट करते हैं, के से। नेक्स्ट, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो देखिए, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका मणिपुर में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और इस पर तैरते हुए द्वीप भी पाए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जो है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के द्वारा दिया जाता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देखिए, अगर राइट हैंड रूल की अगर बात करें तो अगर 3 उंगली है आपका, तीनों को 90 डिग्री के एंगल पर रखें, यानी कि ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90, तो आपका जो अंगूठा है वो चालक की गति को दिखाएगा। जो ये आपका ये फिंगर जो है आपका ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा और मध्यमा जो है चालक में प्रेरित विद्युत धारा को दिखाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? तो देखिए, भारत में मनरेगा जो है कब लागू किया गया? तो 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। सी ऑप्शन राइट है। मनरेगा का पहले नाम जो था नरेगा था। ठीक है, नरेगा। इसको जो है महात्मा गांधी जी के सम्मान में आपका 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल करके मनरेगा रखा गया। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एवरीवन कॉल्स हिम ए पेसमेकर चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ही इज कॉल्ड ए पेसमेकर। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र मेडिसिन की शाखा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? तो ये खत्म नहीं हो सकता, ये विशेषता नहीं पाई जाती है। खनिज पदार्थों का अगर हम दोहन करते हैं तो ये ज़रूर खत्म हो जाता है, क्योंकि ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, तो ये खत्म हो जाता है। यही आपका नहीं पाया जाता है विशेषता, बाकी सभी ये विशेषता जो है पाया जाता है। नेक्स्ट, कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, कोरापुट खान जो है ओडिशा राज्य में स्थित है। कभी कभी आपका केओंझर, सुंदरगढ़, कालाहांडी, उसके बाद
बोलानी, ये सब क्षेत्र के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये सभी जो है आपका उड़ीसा में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में हुआ था, 1707 ईस्वी में, ठीक है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार फसलों के समर्थन में कौन सा मूल्य की घोषणा करता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसका घोषणा सरकार करता है, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP, ठीक है। नेक्स्ट, जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति क्या कहलाती है? तो ये गति जो है परासरण कहलाती है, परासरण। अब देखिए, एक आप RO वाटर पीते होंगे, RO वाटर में RO का फुल फॉर्म क्या होता है? रिवर्स ओस्मोसिस, रिवर्स ओस्मोसिस, और इस ओस्मोसिस का हिंदी परासरण ही होता है, यानी उल्टा परासरण के द्वारा आपका जो ये पानी है तैयार किया जाता है, RO वाटर, ठीक है। नेक्स्ट, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक शयनब बांक नहीं, पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? रेखांकित शब्द यानी नेक शयनब का अर्थ पूछ रहा है। तो नेक शयनब मतलब तनिक भी चतुराई होता है, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, डैश दे लेफ्ट ईयरली, दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। तो ये हैड हो जाएगा, हैड दे लेफ्ट ईयरली दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ, हैड, राइट आंसर है बी। नेक्स्ट, कोइलवर पुल, कोइलवर पुल डैश पर स्थित है? कोइलवर पुल की बात कर रहा है। तो कोइलवर पुल जो है आपका सोन नदी पर स्थित है। सोन नदी जो है पटना के पास, हाजीपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। और ये निकलती कहाँ से है? तो इसका उद्गम स्थान जो है ये अमरकंटक है, अमरकंटक, और ये समाप्त कहाँ होती है? तो गंगा में हाजीपुर के समय मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन था? तो इसका कप्तान जो है फाफ डुप्लेसिस था, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कैप्टन फाफ डुप्लेसिस था, ठीक है। इसके विजेता टीम अभी हमने बताया चेन्नई सुपर किंग्स था, और जो उपविजेता है वो आपका गुजरात टाइटंस था, गुजरात टाइटंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 99। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो इसके थीम की अगर हम बात करें तो फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? तो धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब होता है आपका उपदेश देना। तो ये जो है आपका कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये सारनाथ से। प्रथम उपदेश जो है गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था, और सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो ये श्रावस्ती में दिया था, सबसे अंतिम की अगर बात करें तो ये कुशीनगर में दिया था, ठीक है। तो 3 फैक्ट हमने आपको बताया, सबसे पहला सारनाथ में, सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में, और सबसे लास्ट कुशीनगर में, क्योंकि कुशीनगर में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो 100 क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।